मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। मित्रों, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं और बेहिसाब है, बेअंत है। एक परेशानी खत्म हो रही है, दूसरी आ रही है और जो है दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। हनुमान चालीसा की करने की एक नई तरह की विधि आपको समझाऊंगा। आप इससे अपने दुर्भाग्य को बहुत हद तक या तो हटा सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। बिल्कुल हटेगा या नहीं हटेगा, ये सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र भगवान जी की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाएगा कि आप अपने जीवन में सदाचार का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको श्री रामचंद्र भगवान जी पर भरोसा है या नहीं है, श्री हनुमान जी की सत्ता पर आपको भरोसा है या नहीं है तो कितना है, उसी पर ही ये निर्भर करेगा कि आपका दुर्भाग्य कितना उन आपसे दूर होता है और कितना दूर नहीं हो पाता है। तो चलिए, आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल 12 साल से 6 महीने से 1 साल से आप पढ़ते जरूर आ रहे हैं, लेकिन अब इसको करना कैसे है वो सुन लीजिए। शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। शुरुआत इसकी आप मंगलवार को ही कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार हो तब इस उपाय की शुरुआत करनी है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको 12 बूंदी के दाने चाहिए। आप बाजार से 10 रुपए की, 5 रुपए की, 15 रुपए की बूंदी जो खरीद के लाना चाहते हैं ले आइए। उसमें से सिर्फ 12 बूंदी के दाने आपने निकालने हैं। एक बड़े से पेपर पर आपने अपनी कुंडली का निर्माण कर देना है। जैसे कि आप देख लीजिएगा कि फोन पर बनाकर, कंप्यूटर पर बनाकर कैसी बनी हुई है, या आपके पास अगर कुंडली बनी हुई है तो एक बड़ा सा पेपर, A4 साइज का पेपर लीजिएगा। बड़े बड़े खानों के टाइप में आपने अपनी कुंडली बना लेनी है। 12 बूंदी के दाने आपने एक प्लेट पे, अगर आपके घर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति पड़ी हो तो उनके सामने आप रख दीजिएगा और 12 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक दाना आपने जो है पाठ करने के बाद बूंदी का एक दाना आपने अपनी कुंडली के पहले घर में रख देना है। फिर उसके बाद दूसरी बार पाठ करना है, फिर एक दाना उठाना है और उसको आपने अपनी कुंडली के पहले घर में रख देना। इस तरह से 12 बार आप पाठ करेंगे और वो 12 बूंदी के दाने आपके कुंडली के पहले घर में जो है मौजूद हो जाएंगे, वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के बाद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आपके पास समय हो, आपने सीताराम 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 जी का आपने जाप करना है। सीताराम जी, राम जी को आपने स्मरण करना है, उनसे आशीर्वाद के लिए आपने प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से आशीर्वाद के लिए आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये 12 अपने बूंदी के दाने उठाने हैं और इसे कहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। प्रार्थना यही करनी है कि जो भी आपकी कुंडली के ये पहले घर का जो दुर्भाग्य है, जो अशुभ फल है, वो इस बूंदी के दाने में समा जाए और आपने उसे पीपल के पेड़ के पास रखाना है और पहले घर के जो भी शुभ फल है वो आपको मिले। फिर से बता रहा हूं, बूंदी के दाने कुंडली के जो पहले घर में 12 दाने पड़े होंगे उसे उठाने से पहले आपने प्रार्थना करनी है कि जो भी कुंडली के पहले घर के अशुभ फल हैं वो इस बूंदी के अंदर समा जाएं और आपको सिर्फ शुभ फलों की प्राप्ति हो। आप वादा कीजिएगा, वचन दीजिएगा हनुमान जी और श्री रामचंद्र भगवान जी को साक्षी मानकर कि आप सदाचार का पालन करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि आपसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। उसके बाद आपने ये दाने उठाने और पीपल के वृक्ष के नीचे रखने हैं। ऐसा आपने मंगलवार के बाद फिर शनिवार करना है, शनिवार के बाद फिर मंगलवार करना है। इस तरह से आपने ये करते जाना है। ये आप 12 बार करेंगे। जब दूसरी बार आप करेंगे तो यही प्रोसीजर आपने अपनी कुंडली के दूसरे खाने के साथ दोहराना है। फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 12 बार आप ये पाठ करेंगे। हर बार 12 बूंदी के दाने आपने लेने हैं और हर बार आपने हनुमान जी से, श्री रामचंद्र भगवान जी से प्रार्थना करनी है और वचन देना है। उनके ऊपर विश्वास करना है। इस उपाय के ऊपर आपने पूरी तरह से विश्वास करना है। आप ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा अगर आप पी रहे हैं, प्याज लहसुन का आप सेवन कर रहे हैं,
गंदे चित्र देख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गंदी संगत कर रहे हैं, तो इस उपाय का एक रत्ती भर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क तभी ही आपके जीवन में आएगा, तभी आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा जब आप अपने जीवन में सदाचार का पालन करेंगे, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हर किसी से मीठा बोलेंगे, बिना किसी मतलब लोगों से झगड़ा करना जब आप बंद कर देंगे, मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, बीड़ी ये सब जब आप त्याग देंगे, उसके बाद आप देखिएगा कैसे श्री रामचंद्र भगवान जी और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाती है। आपका दुर्भाग्य मुड़कर भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, आपका जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। बस विश्वास बनाए रखना है और किसी को नहीं बताना है कि हम ये उपाय कर रहे हैं या ये उपाय क्यों कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम।